हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो त्रिशखा के ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। अभी हो गई है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 10। अब निकलने का टाइम है। मेरे ख्याल से एक दो घंटे, एक घंटे 1.5 घंटे में हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के। नाश्ता ऑर्डर कर दिया था, मैंने सोचा चलो फटाफट यही टाइम है। आयुष थोड़ा बाहर था, मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि सब पैकिंग भी करनी थी और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड था। खाना खाने का टाइम में तो नाश्ते में हमने बस सिंपल से आलू के पराठे ही ऑर्डर किए थे। आयुष के लिए दही मंगाई थी और अपने लोगों के लिए चाय मंगाई थी। मैं नहा के रेडी थी, सामान वान ऑलमोस्ट सब पैक हो गया था। बस वेट कर रहे थे कि आशीष नहाने जाएंगे और बाकी जो बच्चा सामान है बस हमें वो पैक करना था। चाय मैंने पी, चाय पीते ही मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट लगा था, फिर मैंने चाय नहीं पी। मैं वैसे भी घर के बाहर की चाय अवॉइड करती हूँ, मतलब मुझे मीठी और बहुत ज़्यादा मिल्की जो चाय होती है ना दूध वाली, वो बिल्कुल नहीं पसंद है। अदरक की कड़क चाय, पतली चाय पीती हूँ मैं। यहाँ पे ये दोनों आयुष की जो डकी है उसकी हवा निकालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमको उसको पैक करके रखना था। पापा हटा तो और हवा भर जाएगी। पापा एक डक्की हवा तो निकालने दे। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, खराब कर दोगे आप। आयुष पापा छोड़ दो ना, जी छोड़ दो। अभी हम लोगों को निकलने में 1 घंटा बचा है क्योंकि बाकी मतलब 11 बज रहे हैं। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप है ना। पहले मैंने सोचा था कि बाहर जाऊंगी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लूँगी, बट अभी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। और यहाँ पे वैसे भी 3 दिन से ना हल्की हल्की शाम में, रात के टाइम में बारिश भी हो रही है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस ऐसा लग रहा है एसी चलता रहे और हम शांति से लेटे और डार्क रहे चारों तरफ, है ना आयुष? बहुत गर्म हो रहा है ना। हाँ, आज जब मैं बाहर चला गया था तो मैं डरा में बेहोश हो जाऊंगा। ये अगर बाहर चला गया तो गर्म में बेहोश हो जाएगा। तो फिलहाल बैठे हैं, आशीष गए हैं नहाने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है, मैं तो पहले ही नहा धो के आराम से मस्त रेडी वेडी हो चुकी हूँ। आयुष को अभी नहलाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए आयुष को जो है पूरा क्लीन करेंगे और फिर चेंज करके फिर चलेंगे हम, ठीक है? पहले अगर मैं जाता हूँ गर्मी में, थोड़ी देर बैठता हूँ, थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा देर, फिर फैन चला देता हूँ, फैन बंद करता हूँ और तुरंत अपने होटल रूम में आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद अमर अंकल से मिलने जाता हूँ, फिर बाद अपने होटल रूम में आ जाता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो ये व्लॉग तो यहाँ पे एंड कर दे। नहीं, एंड नहीं कर रहे हैं, व्लॉग अभी एंड नहीं हो रहा है, अभी तो ये व्लॉग चल रहा है। अभी हम दिखाएंगे, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, हम लोग अभी एयरपोर्ट जाएंगे, फ्लाइट में बैठेंगे, फिर जब हम लोग मुंबई अपने घर पहुंचेंगे तब हम व्लॉग को एंड करेंगे, है ना? तो आप तब बोलना ओके। तो ये लास्ट के कुछ 20 मिनट बचे थे तो इन लोगों ने बोला कि आ जाओ एक बार एक राउंड ले लो क्योंकि फिर तो निकलना ही है। एक्चुअली में यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा था ना कि मैंने सोचा चलो इस बहाने आपको दिखा देती हूँ। तो ये जैसा मैं शायद पहले भी किसी में बता चुकी हूँ कि राइट साइड में ये कॉटेजेस बने थे, वुडन कॉटेजेस, लेफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट था और बस ये सीधा रास्ता था। और बस मैं लास्ट की जो मेमोरीज़ थी एरम्बोल बीच की वो कैप्चर करी थी। तो ये वो रिजॉर्ट था, मैत्री करके है, आप लोग गूगल पे करोगे मिल जाएगा। ये बहुत ही रिजनेबल था और बहुत ही अमेजिंग खाना था, नो डाउट खाना बहुत अच्छा था, तारीफ़ करूँगी। अभी हमारा हो गया है चेकआउट, हम लोग बस, हमारा आधा सामान जा चुका है, आधा सामान अरे आइशे लोग कर रहा है। और बस अभी हम लोग जाएंगे, ये पीछे वाला है कोई तो शॉर्टकट का रास्ता है क्योंकि अदरवाइज़ जब कल हम लोग आए थे ना तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी, इतना लंबा रास्ता और गर्मी इतनी है और वो सैंड में ऐसे पैर जल रहे थे हम लोगों के। तो आयुष अभी हम लोग ये शॉर्टकट से जाएंगे, ओके? तो ये है शॉर्टकट, एक जंगल का रास्ता, यहाँ पे सांप कीड़े बहुत कुछ हो सकते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग। तो फाइनली अब हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए और गाड़ी में बैठने के बाद जब वो ठंडा चिल्ड एसी हम लोग के मुंह पे और खोपड़ी पे पड़ा है ना, इतना अच्छा लगा ना, ऐसा लगा लाइफ मिल गई है सच में।
आयुष यहाँ पे वापस अपने प्यारे से तन्नू भैया के पास सो गया था। दोनों बच्चे पीछे थे, मैं और आमी बीच में बैठे थे और अमर भी आगे बैठे थे और आशीष ड्राइव कर रहे थे। बस अभी हमारा टारगेट था एयरपोर्ट पहुंचने का, बट बीच में हम लोग को लगा कि चलो कुछ लेना था अमर भैया लोगों को, तो हम लोग बीच में रुक गए थे। और उसके बाद एक घटना घटी हमारे साथ, और वो ये था कि हमें ऐसा लगा था कि हम शायद बहुत टाइम से हैं, और हम एक्चुअल में बिफ़ोर टाइम ही निकले थे। लेकिन हम जिस जगह पे रुके थे कुछ सामान लेने के लिए, वहाँ पे जो टाइम हमें लगा है ना, और हमें पता ही नहीं चला है कि हमारा जो टाइम था मतलब अंदर एंट्री करने का एयरपोर्ट पे, वो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। फिर हम जब बाहर एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमें ट्रॉली अपने मतलब बैग्स लेके अंदर वहाँ चेक इन करने में बहुत टाइम लगा, बीच में हमें रोका गया। फिर जैसे ही हम अपने वहाँ पे पहुँचे, मतलब कहाँ पे पहुँचे, अकासा एयरलाइंस का जो डेस्क था वहाँ पे हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट छूट चुकी थी। इस टाइम पे हम लोग सब खड़े थे, हमने सारे एफ़र्ट्स लगा लिए थे लेकिन सब वेस्ट चले गए थे। और अब हम यहाँ पे दूसरी फ़्लाइट करा रहे थे क्योंकि हमारी एक फ़्लाइट छूट चुकी थी अकासा की, और अकासा वाले बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। एक्चुअल में सही बताऊँ सिर्फ हम 2 मिनट ऊपर नीचे हुआ था हमारे टाइम का, और वो भी उन्होंने बोला आपको घूम के आना पड़ेगा, अगर वो हमें घुमाते नहीं तो शायद हमें फ़्लाइट मिल जाती। तो यहाँ पे हमारा इंडिगो का वापस हमने जो नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी थी हमने टिकट्स ले लिए थे। और थैंक यू टू माय ब्रदर इन लॉ जिसने हमें फटाफट टिकट्स करवा के दिए वहाँ से। और बस अब हमारी दूसरी टिकट हो गई थी मुंबई, है ना। बट अभी हम लोग को पूरा दिन यहीं पे है, हमारा रात का फ्लाइट है। हाँ, आफ्टर टिकट्स फिर सब कुछ सेटल वेटल करने के बाद फिर ये एक लाउंज है वहाँ पे, इनकाम लाउंज गोवा एयरपोर्ट पे। तो फिर हम लोगों को लगा कि यहाँ पे लंच वंच करते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम था हम सबके पास में। तो यहाँ पे कुछ तो आपके अपने जो कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या कुछ तो शॉपिंग कार्ड्स कुछ तो है जो कि मुझे उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो सब शो करके आपको अंदर एंट्री होती है। तो पहले एमी की, मेरी और तनिष्क और आयुष, हम चारों की एंट्री हुई थी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से लंच एंजॉय किया, खाना बहुत ही टेस्टी था, सच में मज़ा आया। आयुष ने भी बहुत अच्छे से लंच एंजॉय किया, गरम गरम प्रॉपर मतलब तुरंत सर्व किया जा रहा था। तो वैसे भी लाउंजेस वगैरह जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से लंच एंजॉय किया, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा रेस्ट किया वहाँ पे। फिर शाम की हम लोगों ने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, और ये सब करने के बाद फिर हम लोग बाहर गए थे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। और उसके बाद फिर अमर भैया और आशीष ये लोग अंदर आए थे लाउंज पे, क्योंकि वो कार्ड पे एक बार में एक ही एंट्री थी, तो इसलिए हमारे बाद फिर ये लोग आए। आयुष यहाँ पे अपने तनिष्क भैया के साथ कुछ तो गप्पे मार रहा था और इतना हंस रहा था। मैंने उससे पूछा क्या बात हो रही है, तो बोलता है वो मेरा उनका डिस्कशन है भैया का, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप उसके आगे हंसी अभी देखना। फाइनली हमारा बोर्डिंग हुआ और अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में बैठे। फाइनली अब घर पहुंचेंगे और हम अकासा को बदनाम कर देते। सच में बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। जो भी ये व्लॉग देखना कभी अकासा मत करवाना, तुम्हारे पैसे खा जाएंगे और तुमको जाने भी नहीं देंगे। मैंने इंडिगो अंदर से नहीं देखी, अब मैं देखूंगा। और बढ़ेंगे पटाखा उड़ान। वाह, अरे जल्दी चल भाई, भाई तो चलाता। आयुष, थैंक यू। इसको ले जाओ ना, चलो। गणपति बप्पा बढ़िया। हेलो, गुड इवनिंग। वाओ, एम्प्टी। बड़ा अच्छा लग रहा था। पहली बार हम लोग ना खाली फ्लाइट के अंदर एंटर कर रहे थे, हमारे बाद ही सब लोग आए थे।
खुश है। तो गोवा की ये सीरीज़ होती है यहीं पे एंड। तो बस इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, इतने ज़्यादा थके थे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस में आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स के बारे में पता चलता रहेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू।